पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है, रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसअप चैनल। फंटू मैसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है हमारे मेजर गौरव आर्या सर की। तो मेजर गौरव आर्या ने एक वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान का जो नया झूठ बेनकाब हुआ है, भारतीय प्रॉक्सी को लेकर क्या प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तान, उसी के ऊपर मेजर गौरव आर्या ने ये वीडियो बनाई है। और साथ में आप लोगों को थोड़ा वो भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो इशूज चल रहा है उसका भी जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आपको ये बात पता है कि जब से आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, पाकिस्तान को ऐसी खुजली लग रही है दोस्तों, पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। यह पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला भारत। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी डीजी आईएसपीआर, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, डीजी आईएसपीआर का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू जाहिल पाकिस्तानीज, यू कैन से रैंडम स्टफ। आप कुछ भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी आपको बिलीव करेंगे। उनको जाहिल रखा गया है। अब दोस्तों, एक बात जो मैं जानना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना शाना खा रहे हैं ये लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, यह सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को। साहब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशंस, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश यार, तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। यह भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ताने बाने नई दिल्ली से जोड़ रहे हैं। आप बोलिए तो एक बार। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना नाखुश है, चाइना दुखी है और चाइना बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से। चाइना ने सी पैक पर इन्वेस्टमेंट जो थी, लगातार जो आ रही थी, वो रोक दी है। एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट खोली है एक रेलवे लाइन के ऊपर, बाकी सारा का सारा सी पैक जो है लगभग लॉक हो गया। इनका यह कहना है कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत जलता है, इसलिए भारत कहता है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि तुम जाके हमला करो चाइनीज के ऊपर। लेकिन यह बात सिर्फ जिन के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पता है, जो जिन वाला साइंटिस्ट है उसके बेटे को, और किसी को नहीं पता। यह चाइना को नहीं पता है, जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में सक्रिय हैं। दे आर हाइपर एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान, दे नो एवरीथिंग।
उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आज तक चाइना ने तो भारत को कॉल नहीं करा कि यार देखो हमारे साइंटिस्ट तुमने मरवा दिए, हमारे इंजीनियर्स तुमने मरवा दिया, हमारा मैन पावर तुमने खत्म करवा दिया, ये तो गलत है, हमारा 60-65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट तुम्हारी वजह से खतरे में। ऐसा तो चाइना ने कभी नहीं बोला, एक फोन कॉल भी नहीं आया। तो ये कौन सा चूरन बेच रहा है पाकिस्तान दोस्तों, सोचने वाली बात है। और दोस्तों यहां नई दिल्ली में आमिर खान मुत्ताकी जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आजकल नई दिल्ली में आ रखे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर को यह आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि डॉक्टर साहब अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी और के कब्जे में नहीं है, पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जमीन अब तालिबान के कंट्रोल में है। दोस्तों यानी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी डॉक्टर एस जयशंकर को यह आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी और के पास नहीं है और भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। वो लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, एक जमाने में हां वो अफगानिस्तान में होते थे, बिल्कुल होते थे, और पाकिस्तान ने उनको पुश करा कि यहां पे बड़ी देयर इज अ लॉट ऑफ, जिसको कहते हैं कि फॉरेन बड़ा विजिलेंस बढ़ गया है हमारे ऊपर, और कोई कंप्लेंट कर देगा, कुछ हो जाएगा, फिर से हम लोग ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे FATF के। तुम लोग एक काम करो, चुपचाप से निकल लो भैया, निकल लो अफगानिस्तान। वहां पे अफगानिस्तान में रूल ऑफ लॉ वाली बात तो थी नहीं एक जमाने में। अब तालिबान आया, तालिबान ने सख्ती करी थोड़ी सी, तो अब वो कह रहे हैं तालिबान वाले कि साहब जो थे उनको निकाल दिया, अब क्लीन है मामला, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों यहां पे ISPR के जो चीफ हैं अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये बोला है कि 2024 में 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करे गए खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें 769 मिलिटेंट्स मारे गए, इंक्लूडिंग 58 अफगान नेशनल्स। इन्होंने बोला कि 272 आर्मी पर्सनल मारे गए। ये सारे के सारे फिगर झूठ हैं दोस्तों, बाय द वे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि उसने बोला ऐसा, लेकिन सब झूठ, सब फ्रॉड। पाकिस्तानी आर्मी अगर 10 सिपाही मरते हैं, एक की जिम्मेदारी लेते हैं, 9 का तो नाम ही नहीं लेते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन ने कभी नमाज जनाजा दिखाया हो? हां, टेररिस्ट का जरूर दिखा देते हैं ये कि जैश मोहम्मद का मर गया तो सब लोग नमाज जनाजा। आपने कभी फौजियों का देखा है वहां पे? बहुत कम, बहुत कम। ये फौजी मरते हैं, खुद बोलते हैं कि हमारे इतने फौजी मर गए। कोई टेलीविजन नहीं है वहां पे कि गांव में भीड़ आ रही है, लोग देख रहे हैं साहब ये हमारा फौजी मुल्क के नाम पे शहीद हो गया और लड़ते लड़ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बलोच फ्रीडम फाइटर्स, नॉट एट ऑल। दे डोंट शो ऑल ऑफ दिस, सब चोरी का। ये जो फिगर है जो मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं, ये उसने बोले अहमद शरीफ चौधरी ने, जो जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, और वो सब झूठ हैं, सब फ्रॉड फिगर्स हैं। ये कहता है कि 272 आर्मी पर्सनल मारे गए, आप मान के चलिए 5-10 गुना ज्यादा मारे गए होंगे, झूठ बोल रहा है। फिर कहता है 140 पुलिस ऑफिसर्स, आई डोंट बिलीव दिस, अटर नॉनसेंस। 145 सिविलियंस, इससे कहीं ज्यादा। कहते हैं कि 2025 में 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशन करे गए, जिसमें कि 970 मिलिटेंट्स मारे गए और 311 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल किल हो गए। इस साल 311 का ये फिगर बता रहा है, कह रहा है कि 311 तो मारे गए। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, और पाकिस्तानी आर्मी, अगर आप इसके भी फिगर सच मान लें अहमद शरीफ चौधरी के, तो आपको यह पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं, एंड दे हैव नो वेज एंड मींस टू स्टॉप इट। ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बल लगा चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लगभग पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा बलोचिस्तान, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 55 to 60% ऑफ पाकिस्तानी लैंड मास, पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। पाकिस्तान इज स्पाइरलिंग इनटू केओस। सिर्फ वो जगह है जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में लोग अपना आराम से कैफेज में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, हाँ ये लोग लगभग सेफ हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये टेररिज्म, और मैं मानता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेरर आउटफिट है। लेट देयर बी नो डाउट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ टेरर आउटफिट। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको क्या लगता है वो दिन कितना दूर है? कितना दूर है वो दिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा से नीचे उतरेंगे, जब वो मरगला हिल से नीचे उतरेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, या फिर वो कराची पहुंचेंगे? पहली बार नहीं होगा जब बलोचों ने या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराची के अंदर ऑपरेशन करा। इट विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम। और कभी यह मत सोचिएगा कि लाहौर नहीं पहुंचेंगे। दैट इज नेचुरल प्रोग्रेशन, ठीक है, दैट इज नेचुरल प्रोग्रेशन। देखिए आप एक बात समझिए, जब जहां पे पॉपुलेशन इतनी लो है बलोचिस्तान,
जहां पे पाकिस्तानी आर्मी जो करती है, कोई सवाल जवाब नहीं पूछता पाकिस्तानी फौज से, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, वहां पे मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, अंधा अंधा आपको जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तब ये लोग टीटीपी को नहीं रोक पा रहे, तब ये लोग बीएलए को नहीं रोक पा रहे। इनको क्या लगता है जब वो घुस जाएंगे इनके शहरों में तब रोक पाएंगे? निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। यहां पे जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारी है और पाकिस्तान ने महसूद जो है टीटीपी का लीडर उसको मारने का दावा करा है, पता नहीं मरा नहीं मरा, नोबडी नोज द ट्रूथ, लेकिन काबुल के अंदर इन्होंने जेट फाइटर से एक मिसाइल मारी और यह दावा करा कि हमने टीटीपी के हेड को मार दिया। दोस्तों यह दावा था पाकिस्तान का। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखिए कि साहब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स तो है नहीं, उनके पास कोई बड़े बड़े टैंक या ऐसे कोई हथियार तो है नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर उनको पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा तो वो पाकिस्तान को जवाब कैसे देंगे? हाउ विल दे रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान? जरा सोचिएगा इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? आप सोचिए, स्ट्रेटेजिकली सोचिए कि देखिए जिसके पास जो एसेट होते हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है वो तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जो उसके पास एसेट होंगे। पाकिस्तान के पास जेट्स हैं जो अमेरिका ने दे रखे हैं, वो ठोक दिया काबुल में जाके। तालिबान के पास ऐसा कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स तो है नहीं, बहुत ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड हो, वो पुराने शुराने इनके पास कोई स्टिंगर शुंगर पड़े होंगे, दैट्स इट। बट इसके अलावा आई डोंट थिंक दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ लेयर अपॉन लेयर ऑफ एयर डिफेंसेस, ऐसा तो कुछ नहीं है, रैंडम कुछ होंगे। तो आज की तारीख में अगर पाकिस्तान चाहे तो दंदनाता फिर सकता है और अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या फिर अफगान तालिबान के पास हाथ में कोई पत्ते नहीं है खेलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर पोस्ट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी अलोंग द ड्यूरन लाइन विल बी अटैक्ड। मैं आपको बोल रहा हूं, इनको अटैक करा जाएगा और इनकी पोस्ट्स पे कब्जा किया जाएगा, यानी कि तालिबान भी ये मानता है, और मैं आपको आज बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आप नोट कर लेना आज का वीडियो, तालिबान भी ये मानता है या मानता होगा बाय द वे कि द बेस्ट वे टू पनिश पाकिस्तान इज लॉस ऑफ टेरिटरी। Best way to punish Pakistan is make sure Pakistan loses territory. Otherwise, Pakistan will never learn its lesson. यहां पे आमिर खान मुत्ताकी साहब ने मीडिया के सामने एक बात बोल दी और बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि अगर तुम्हें कोई शक है कि तुम ये सब करके कुछ हासिल कर पाओगे, बदमाशी करके, पाकिस्तान को बोला है कि अगर तुम कुछ हासिल कर पाओगे तो अंग्रेजों से जाके पूछो, अंग्रेजों से जाके। दोस्तों एक जमाने में था द ग्रेट गेम, अफगानिस्तान में खेला जाता था, अंग्रेज खेलते थे ग्रेट गेम और रशियंस, ये लोग खेलते थे द ग्रेट गेम। ये उन दिनों की बात है, 100 साल से पहले की बात है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे तो बताइए साहब, लेट अस नो। ठीक है, अगर अंग्रेजों से भी पेट नहीं भरा तो आप सोवियत रूस की फौजों से पूछिए जो आज रशियन आर्मी, उनसे पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में कैसा रहा। और किसी की भी बात समझ में ना आए तो कम से कम अपने मालिक अमेरिकनों से ही पूछ लो, 20 साल अफगानिस्तान में रहे, एंड में क्या हुआ? तालिबान को अफगानिस्तान की चाबी पकड़ा के भाग गए। और दोस्तों जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, आप देखना आगे क्या क्या होता है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि मामला और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो ट्राई कर रहा है ना, पाकिस्तान मामले को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा ना, ये पाकिस्तान की कभी कोशिश थी। द ओनली थिंग दैट पाकिस्तान इज वांटिंग टू डू हियर इज इंश्योर दैट जिस तरीके से जमीन उन्होंने पहले चीनियों को दी थी, अभी वही जमीन ये अमेरिकन को देंगे। आसिम मुनीर पैसा कमाएगा अमेरिकन से, जैसा वो कमा रहा है और दबा के कमा रहा है। एक दिन आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी कभी रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो भाग जाएगा एंड ही विल लीव दिस मेस फॉर हिज सक्सेसर। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है दोस्तों, पाकिस्तान में यही चलता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब मिलके, और नीचे से बलोचिस्तान के अंदर बीएलए, मुझे लगता है कि नाउ इज द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू गिव द पाकिस्तान आर्मी एन एक्सट्रीमली टफ टाइम। मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने आज तक टफ टाइम नहीं दिया है पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन अब चूड़ियां कसने का उनका वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज माय एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड दे आर गोइंग टू डू इट मोर एंड मोर। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये खत्म हो गई भाई, बॉर्डर पे हालात ख़राब है भाई। आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं, उधर से भी अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन ये ना मामला जो है ना वो ख़राब है।
आने वाले कुछ सालों तक ये खराब ही रहेगा। तारक ये तेरी बात काट रहा हूँ, जो हमारे मेजर सर कह रहे हैं कि ये डेटा जो अहमद शरीफ एडीजी वो गलत बता रहे हैं। एक मिनट सर, वो क्यों गलत बताएंगे? उनको मजबूरी क्या है गलत बताने की? जब आपका वजीर राजनाथ जो है वो वजह बुजुर्ग बंदा, उसको नजर खाने के बजाय वो नीचे हाथ लगाता रहता है, खाने का तो पता नहीं चलता, वो डेटा कैसे बता सकता है? जब आपकी आर्मी, आपकी मीडिया झूठ बोलती है, ये हो गया वो हो गया। आपने तो 500 का आंकड़ा भावलपुर में बोला था, 5 दहशतगर्द मार दिया है, वो डेटा ठीक था। आज तक साबित कर सके हो आप भाई? बालाकोट जब एयर स्ट्राइक बालाकोट वाला जो 300 के ऊपर आपने कहा था, वो किसी को साबित कर सके हो? दहशतगर्द मारा। अभिनंदन से ही पूछ लो, उसको डेटा सारा पता होगा, पूछ लो उससे। सर आप क्यों इतने बड़े बड़े झूठ के पलंदे बांध रहे? अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई पाकिस्तान ने उनकी 19 चौकियां जो है उस पे कब्जा कर लिया। यार आपको पागल है वो, क्यों बताएंगे यार? तारिक भाई आपको सारी बातों की समझ नहीं आई। मसला ये है कि मेजर साहब इसलिए कंफ्यूज और परेशान हो चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी मुसलसल अफगानिस्तान को ठोक दिया और बीएलए को भी ठोक दिया, और जो इंडिया का उन पे इन्वेस्ट था ना बीएलए पे या तालिबान को, जो वो फंडिंग करते जाए, जो पैसे देते थे, अब वो जाया जा रहे हैं। जाया नहीं, वो तो अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, इंडिया की जाया जा रही है। जाया नहीं, बिल्कुल नहीं जाया जा रही। जब पाकिस्तान उलझा रहेगा वार में तो वो जाया नहीं, वो उनका मकसद है, टैक्टिक है। यही मकसद है। इस तरह रशिया और यूक्रेन की वार में अमेरिका जो है ना $बिलियन अमेरिका ने दिए, यूरोप ने दिए, तो इससे क्या होगा कि भाई कमजोर एंड पे भाई साहब रशिया कमजोर हुआ है, इसीलिए तो $1 का खर्चा हो रहा है। एक जो कंट्री है वो सारा पैसा उसका इथेरियम पे लग जाएगा, उसके जवान जो है वो शहीद होंगे। तो ये भाई साहब अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का भी इसमें एक बंदा शहीद नहीं होना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार हुई थी, उसमें भाई साहब हिंदुस्तान के भी जवान शहीद हुए थे, पाकिस्तान के भी हुए थे, नुकसान भी हुआ, जानी माली सबका नुकसान हुआ। लेकिन अगर अफगानिस्तान की धरती इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाई हिंदुस्तान का सिर्फ पैसा जाएगा, वो भी अंदर खाते, फायदा इंडिया का ही है। फायदा एंड पे भाई उनका ही है। यार वही बात है ना, अगर ये चाहे तो कर सकते हैं, पर उनका दिल नहीं है करने का। वो भी कहते हैं हमारी भी रोजी चली हुई है, चलो दौड़ा रहने दो काम, 4 पैसे ये खाएं, 4 पैसे हम खाएं, अवाम बीच में जलील होती रहे बेचारी। जो बेचारे फौजी हैं 20-20, 25-25 हजार, 30 हजार की पर नौकरी पर कर रहे हैं, उनकी जाने जाती तो जाती रहे, क्या है, मरना ही है उन्होंने, भर्ती मरने के लिए होते हैं फौज में। यार ये बड़े ऊपर बैठे, इनको क्यों नहीं शर्म आती यार ये बातें देख के? रात को इतना भाई उन्होंने आपस में वो लड़े हैं, कितने फौजी मरे, उस साइड से कितने मरे हैं बिला वजह का। यार हैरत है यार इन पे। नहीं वो फौजी तो नहीं, वो तो मिलिटेंट्स हैं भाई। यार जो भी है ना, मरे तो है ना, आपस में लड़ रहे हैं। ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका भाई, मैं तो पहले एक वीडियो थी उसमें भाई मैंने थोड़ा सा बोल दिया, वो फिर बाद मुझे पता लगा कि भाई मैंने गलत बोला है। ये सारा प्रोपोगेंडा है ही अमेरिका का, वो सब कुछ करवा रही है। प्रोपोगेंडा नहीं मेरा भाई है, वो कराएगी, आप देख लेना। पहले तो वो कहती हम बाहर आए, जो होती है जंग होगी हम रुकवाते हैं, मेडल लेना, मेडल तो मिला नहीं, अब नहीं जंग रुकवा रहा, अब चुप कराए इनको। आप बोले नहीं है उसको, वो पहले अब बोले इनको नोबेल प्राइज के था, नोबेल प्राइज मिले ही नहीं, अब नहीं बोलेगा, मौत पड़ जाएगी ट्रंप अगर बोल जाए इस जंग के बारे में या कुछ बंद करवा दे, दिखा देना मुझे। जंग हो ही नहीं रही, खत्म होगी, ये पहले भी झड़पें होती वो जहरी बात, झड़पें यार एक काम है यार। तूने सुहेल भाई पता है क्या है, वहां पे झड़पें कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में उनको खत्म करे ना, उनको क्यों नहीं खत्म करते? बाहर जाके लड़ते हैं, कभी इंडिया से लड़ पड़ते हैं, और इंडिया का कह रहे हैं भाई इंडिया फंडिंग कर रहा है, कोई भाई लाइव प्रूफ, कोई ओरिजिनल कोई चीज दिखा दो, कोई प्रूफ दे दो उनको, कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपका वीडियो है या कोई ऐसी चीज है आपके पास, तो प्रूफ उनको दे दो। ऐसे बस बातें करते रहना, ऐसे नहीं कुछ काम बनेगा। बिल्कुल यार, ये काम उसी वक्त से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि ये कि जब से वो इनका फॉरेन मिनिस्टर है ना वहाँ पे गया है, मतलब तब से ही इधर से इनको एक चीज़ें अंदर अंदर चलना शुरू हो गई थी, और ऊपर से जा करना उन्होंने एक वहाँ पे स्टेटमेंट ही ऐसी दिया है, जो कि सबसे बड़ी स्टेटमेंट उनकी यही थी कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है ना कि हम कुछ कर लेंगे, तो ये जाके अमेरिका से पूछ ले, रशिया से पूछ ले, या जिन्होंने आकर एक अफगानिस्तान में ट्राई की है उनसे पहले जाके पूछे और बाद में आके हमारे साथ लड़ाई लड़े। इनमें इतनी एक पावर नहीं है कि ये हमारे साथ लड़ सकते हैं, मतलब ये उनके साथ की पावर नहीं है यार। उन्होंने रात को कल वो इंडिया में यही तो स्टेटमेंट दी है
वही तो यही टीटीपी भी वही करती है कि अफगानिस्तान से आते हैं, ट्रेनिंग वहां पे करते हैं, ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं उनके, और यहाँ पे आके जो है वो हमले करके वापस फिर चले जाते हैं। और फिर जो है अभी अफगानियों को कितनी दफा बोला है कि तालिबान को कि इन टीटीपी को जो है वो रोको, लेकिन वो क्यों नहीं रोक रहे? उनको भी पता है कि जब 40 साल पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो है टीटीपी उनके साथ लड़ती रही है, तो वो उनको तो कुछ रोकेंगे नहीं। तो फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनको मारने के लिए खुद ही जाके हमले किए और उनको जो है उनके अड्डों पे हमले किए। तो वो अफ़गानिस्तान को चुभ गया, तो वो उसने जो है बॉर्डर पे फिर लड़ाई शुरू कर दी। और जो न्यूज़ आ रही हैं कि जी अफ़गानिस्तान ने जो है वो इतनी चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान ने इतनी, ये नंबर गेमिंग होती है, ये तो कोई भी जो है वो सही नहीं बताएगा। और दोनों तरफ जो है वो ज़ाहिर नुकसान हुआ है, 23 जहाँ पे भी जो है वो फ़ौजी शहीद हुए हैं, वहाँ पे भी जो है वो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं हुए। तो लेकिन उन्होंने कहा भी है कि सीज़ फायर हो ये अब तो, लेकिन रात को तो कल तो रुक गई थी ये मतलब झड़पें जो हो रही थी रुक गई थी। रात को फिर से पता नहीं शुरू हुई हैं कि नहीं हुई, अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन रुकी हुई थी कल की। तो रुक ही रहे हैं तो बेहतर है यार, एक तो हमसाया मुल्क है और आज तक जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तालिबान को, पाकिस्तान, और आज उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं यार। क्या गेमें चल रही हैं। और इंडिया में भी जो है वो बैठे हुए हैं और बयानात वो भी दे रहे हैं और बयानात ये भी दे रहे आज हैं। की वीडियो तो आप सबको पता है भाई, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है उन दोनों में बहुत ज्यादा चल रही है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही ऐसा उनका मानना है कि वही जो है ना वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे अगेन एंड अगेन। हालांकि वो पाकिस्तान के रहने वाले ही लोग थे जिन्होंने पनाह जाके ले ली है अफगानिस्तान में, और वहां से अब जो है ना वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो है ना उनका मेन मकसद जो है ना वो अटैक करना है। फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक मिसाइल वहां पे जो है ना कहते हैं फेंका और उनके जो अड्डे हैं ना उनको उड़ा दिया। इस तरह से मतलब बात की जा रही है, लेकिन अगर बात बैठ के मसला हल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें हैं ना वो अब बैठ के मसला हल करने से अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान कहते हैं कि वो एक बंद बनाने की कोशिश करता है ना, अफगानिस्तान कभी भी नहीं बनाने देता। वो कहता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है ना, इवन के इस्लामाबाद भी, वो भी अफगानिस्तान का, उनका ये मानना है। तो पाकिस्तान ये कभी होने नहीं देता, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज्यादा जो है ना अक्सर हम सुनते रहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना गोलियां चल गई, ये हो गया वो हो गया। अब तो जो है ना वो हद ही हो गया कि अब तो जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर जो है ना पाकिस्तान पे अटैक और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत ज्यादा नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो भाई ठीक है, देखो और यार, भारत भी फुल गेम लेकर बैठा है। भारत भी देखो, भारत अगले जो है उनको हथियार देकर यूज करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनको दवा, एजुकेशन, क्रिकेट ये चीजें देना चाहता है भाई। मतलब देखो फर्क कितना है भाई, दो दे इंडिया हाँ। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हाँ। उनको शिक्षा उनके देकर दिल जीत रहा है इस तरह। उनके दिल जीत रहा है। और हाँ। दूसरे ये चाहते हैं कि कर्जे के जाल में फंसा कर जो है ना उसका जो है ना माल जो है वो लूटा माल जाए। लूटे। वो भारत को खुद ही चाइना की नजर हाँ। इसी चीज पर थी, लेकिन इंडिया की नजर थी दूसरे। इंडिया देखो, हर एक बंदे देश का इंटरेस्ट होता है। इंडिया को कुछ इंटरेस्ट है तो मतलब इस तरह मतलब वो इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि जाहिर बात है हाँ। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन इधर खाली दुश्मन के दुश्मन की बात नहीं है, लेकिन इधर मोहब्बत है दोनों देशों के लोगों के बीच। मैं मोहब्बत ये है, कह रहा हूँ, मोहब्बत है। एक तो होता है ना दुश्मन का दुश्मन दो, ये वो चीज दूसरा नहीं ये है। कि वाकई इंडिया अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे खजाने भरे पड़े हैं। अगर इंडियंस कंपनी उधर से निकाले, इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो और अफगानिस्तान भी फले फूले, उसको भी फायदा होगा। उसको भी फायदा होगा। हमारे 18 का था, हाँ, ऐसा ही कुछ 30 कहा के करीब जख्मी अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका तो वही है कि ये लोग कह रहे हैं कि टीटीपी के जितने भी जिस तरह के मतलब इंडिया और पाकिस्तान का आप सीन ले लो कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो है, इसलिए यही सीन यहाँ पे ये लोग यहाँ पे क्लेम लगा रहे हैं कि टीटीपी के जो ठिकाने हैं वो हाइड आउट जो है वो अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के। अब कल मैं चेक कर रहा था उसका स्टेटमेंट, ये आमिर खान मुज़क्की का, उन्होंने बहुत ही वाज़े मतलब क्लियर ये बात की थी कि यार देखो आपकी आर्मी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड आप लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्मी इतनी अच्छी है, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है हमसे, मतलब हर लिहाज से आप लोग अच्छे हो हमसे, तो आप लोग ये सब खुद कर सकते हो।
हम लोग तो अपने आप को संभाल नहीं सकते, ना आर्मी है, ना इंटेलिजेंस है, ना मतलब ऐसा कुछ है अफगानिस्तान से तो बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं है। सिर्फ जमीन में वो लोग लड़ सकते हैं, बाकी ना इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, ना आर्मी इतनी अच्छी है कि बंदा कहे। तो उन्होंने ये बात की थी। अब देखते हैं पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल क्या हो सकता है। ये जिस तरह इनका चल रहा है, अब टीटीपी वाले एक तरफ से है वो तो फाइट कर रहे हैं, ऊपर से बीएलए वाले फाइट कर रहे हैं, ऊपर से इनके इंटरनल मामला थोड़े ठीक नहीं है, इंटरनली भी इनकी फाइट चल रही है, और ऊपर से फिर जब बॉर्डर पे आ जाए तो फिर बॉर्डर पे भी ये हाल है। अब तालिबान इस वजह से रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया क्योंकि उन्होंने जो है पाकिस्तान ने जो है काबुल पे अटैक किया हुआ था। फर्स्ट जिंदगी में हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने जिस तरह किया है कि डायरेक्ट जो है काबुल में अटैक किया हो, पख्तिका और नंगरार वगैरह में जो है इन्होंने स्ट्राइक किए हुए थे। तो उन्होंने बिल्कुल आवाम को तो फेस दिखाना पड़ता है भाई, आवाम तो बोलेगी भाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेजर गौरव आर्या की। तो मेजर गौरव आर्या ने किस तरह जो है पाकिस्तान को आईना दिखाया है। तो ये लोग झूठ तो बोलते ही हैं यार पाकिस्तान वाले, लेकिन याकूब की जो टीम है, याकूब को बहुत बुरा लगा कि मेजर गौरव आर्या ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई तुम लोग सबूत भी दिखाना नहीं चाहते, ऊपर से अगर मेजर गौरव आर्या तुम्हें टोक रहे हैं कि भाई सबूत दिखा दो, तो वो भी बोल रहे हो कि सबूत अभिनंदन से पूछो, उनसे पूछो, बालाकोट का सबूत नहीं दे पाए आज तक। तो यार पहले तुम भारत का मामला सुलझाओगे कि पहले अफगानिस्तान का सुलझाओगे, या जो तुम्हारे यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर रही है उसका मामला सुलझाओगे, बलूचिस्तान का सुलझाओगे, खैबर पख्तूनख्वा का सुलझाओगे? पहले तो ये डिसाइड कर लो तुमने कौन सा मैटर पहले सुलझाना है, ठीक है। वो अपने अंदर की प्रॉब्लम तुम सुलझा नहीं पाते, बाहर अगर कोई कुछ बोलता है वो भी तुम्हें बुरा लगता है। तो मेजर गौरव आर्या ने जो बात बोली है कोई झूठ नहीं बोल रहे, और ये रियल बात है। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो है इसको सुनना नहीं चाहते, और पाकिस्तानी आज से नहीं शुरू से ही वो सच बात को तो सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए इस हालत पे पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे जिस तरह इनकी कंडीशन चल रही है। अफगानिस्तान ने मतलब इनको दौड़ा दौड़ा के तोड़ा है डूरन लाइन पे, और वो ये भूल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि हमने उनकी इतनी चौकियों पे कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान। तो ये इनके यहाँ का दोगलापन है। ये लोग जाहिल हैं, जाहिल ही रहेंगे, जाहिल बहुत जाहिल आवाम। तो इनके जाहिलियत के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी मेजर गौरव आर्या की तो लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ में शेयर भी करना वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।